इस बीच में देखा गया है कि बच्चे नशे की आदत में पड़ते जा रहे हैं और उसको लेकर एम्स का एक बाकायदा सेंटर है जिसको नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर कहा जाता है, NDDTC, राइट। और हमारे साथ डॉक्टर विश्वदीप चैटर्जी हैं जो वहाँ पे एडिशनल प्रोफेसर हैं, डी एडिक्शन सेंटर भी उसको कह सकते हैं, जहाँ पे नशे की आदत को छुड़वाया जाता है। सबसे पहले डॉक्टर साहब, हम ये समझना चाह रहे हैं कि किस उम्र से आपको नज़र में अभी तक बच्चे मिलने शुरू हुए हैं जो नशे के आदी हो चुके हैं या आपके पास पहुंच रहे हैं? नमस्कार, धन्यवाद इस इंटरव्यू के लिए। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चों में नशा 11-12 साल की उम्र से शुरू हो जाता है। जब हम कहते हैं कि 11-12 साल की उम्र से शुरू हो जाता है, ये पिछले कई दशकों में जैसे हम देखते आ रहे हैं कि बच्चों में नशे की जो शुरुआत है वो उम्र दिन ब दिन घटती जा रही है। अगर हम 10-12 साल की बात करें तो हमने कई सारी स्टडीज़ की हैं, जो नेशनल लेवल पे हमने स्टडीज़ किए हैं बच्चों में, स्कूल स्टूडेंट्स में और स्ट्रीट चिल्ड्रन पे भी। और उससे हम लोगों ने देखा है कि जैसे तंबाकू या बीड़ी सिगरेट जैसी जो पदार्थ हैं, इनका जो सेवन है ये बच्चे करीब 11-12 साल से शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे ये फिर आगे बढ़ते बढ़ते 12.5-13 साल की उम्र में गांजा या भांग के नशा, फिर जो सूंघने वाली चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में इनहेलेंट्स बोलते हैं, जो कि आम तौर पे जैसे नेल पॉलिश रिमूवर या टायर पंचर रिपेयरर, पेट्रोल और इस तरह की जो पदार्थ होते हैं, इन चीज़ों का सेवन शुरू करते हैं। और ऐसा करते करते जो बच्चे और नशे के आगे आदी बन जाते हैं तो उनमें जो प्रतिबंधित चीज़ें होती हैं जैसे कि स्मैक हो गया या इंजेक्शन तरह के द्रव्य हो गए, तो वो करीब करीब 14-15 साल की उम्र से हम लोग देखते हैं। ये सिर्फ जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं या स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनमें भी इस तरीके की चीज़ें हम देख पा रहे हैं? नहीं, ये एक हमारी धारणा होती है कि जो नशे हैं वो आम तौर पे जो नीचे वर्ग के निचली वर्ग के लोग हैं उन्हीं में ज़्यादातर पाया जाता है या उनके बच्चों में ज़्यादातर पाया जाता है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हर तबके के लोगों में या बच्चों में हम कहें कि ये नशा देखने को मिलता है। हाँ, नशे का जो सामान है, जो द्रव्य है, वो हो सकता है कि बदल जाए, लेकिन नशा हर तबके में देखा गया है। ये देखा गया है कि जो बच्चे स्कूल जाते हैं या पढ़ाई के उसमें अटैच्ड हैं, उनमें नशा कम होता है, देर से शुरू होता है उनमें, बजाय इनके कि जो स्कूल नहीं जाते हैं या स्कूल से ड्रॉप आउट हो चुके हैं, जो स्कूल से बाहर होते हैं, उनमें नशे की संभावना ज़्यादा होती है। जो बच्चे स्ट्रीट चिल्ड्रन जिनको हम बोलते हैं, जो बच्चे घर पे नहीं है, रास्ते में रहते हैं, उनमें नशे की संभावना भी ज़्यादा होती है। उनमें जो प्रिवेलेंस है वो भी ज़्यादा पाया जाता है और उनमें नशा ज़्यादा जल्दी शुरू भी होता है। मतलब स्कूल चिल्ड्रन में हम ये देख पा रहे हैं, जो हमारे डी एडिक्शन सेंटर में बच्चे आ रहे होंगे, वो स्कूल जाने वाले बच्चे भी हैं उसमें जो आपके पास पहुंचते हैं वहाँ पर से? बिल्कुल, स्कूल के जाने वाले बच्चों में भी नशे की समस्या देखी गई है। हमने एक नेशन वाइड स्टडी भी किया था, अभी हाल फिलहाल में एक नेशनल सब्सटेंस यूज़ सर्वे हुआ था 2019 में, जो कि हमारे सेंटर राष्ट्रीय व्यसन मुक्ति केंद्र के द्वारा ही की गई थी मिनिस्ट्री के साथ। और उसी सर्वे में हमने एक स्कूली बच्चे और कॉलेज के बच्चों पे भी एक सर्वे किया था 10 बड़े बड़े मुख्य शहरों में। और उसमें हमने देखा कि स्कूल के जो बच्चे हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा नशे की जो है आदत दिखी गई है उसमें भी। मतलब ये जो शहर दिए गए, हम सिर्फ दिल्ली NCR की बात नहीं करें, बाकी दूसरे जगहों से भी लोग पहुंचते हैं क्या यहाँ पे, या हमारा सेंटर भी दूसरे जगहों पर है जहाँ पे डी एडिक्शन सेंटर में लोग जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। एक तो ये हमारा जो सेंटर है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ DDAP के उसके तहत बनाया गया है, जो कि एम्स का ही एक सेंटर है। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे इसको टर्शियरी सेंटर बोलते हैं। तो ये सेंटर पे काफ़ी जगहों से लोग आते हैं। अगर हम कहें कि होल ऑफ नॉर्थ इंडिया
प्लस ईस्ट, मतलब ये कहें कि बिहार तक, इधर बिहार से लेके राजस्थान तक, एमपी से लेके हरियाणा पंजाब तक, यहाँ सबके मरीज़ हमारे पास आते हैं। और इसके अलावा हम लोगों ने जो है मिनिस्ट्री के साथ मिलकर कई सारे ट्रीटमेंट सेंटर्स को शुरुआत करवाया है अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस एवं अस्पतालों में, और अभी ये करीब 125 तो हो चुके हैं, प्लस मिनिस्ट्री ऑफ के भी और 30 हैं। तो इन सब में जो है वयस्कों के साथ या बड़े के साथ बच्चों के भी इलाज इसमें होता है। बच्चों का फुटफॉल अगर कहे डॉक्टर विश्वदीप, कितना रोजाना होगा? जैसे एम्स के फुटफॉल की बात करते हैं, पहले हम आज से 15 साल पहले कहते हैं 10 से 11 रोजाना फुटफॉल होता है, अब बढ़ के हो सकता है 15,000 के आसपास फुटफॉल हो गया होगा इस मेन एम्स का। तो हम वहाँ पे अपने सेंटर में अगर बाकी राज्यों से जो आ रहे हैं, रोजाना का फुटफॉल अगर बच्चों के लिहाज से भी हम कहें तो कोई आंकड़ा है मोटे तौर पे कि इस तरह की आदत को लिए इतने बच्चे आते होंगे? हमारे जो एक्सक्लूसिव बच्चों के जो क्लिनिक है, उस क्लिनिक की अगर हम बात करें तो औसतन साल में 300 से 400 बच्चे, नए बच्चे डेफिनेटली उसमें इनरोल होते हैं। पेरेंट्स को क्या अलर्ट मिले या क्या रेड सिग्नल मिले तो समझिए कि बच्चा कहीं ना कहीं कुछ गलत आदत में है, नशे की आदत में है? किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो बच्चों में नशे को लेके जो है, इसमें परिवार के सदस्य स्पेशली पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा भूमिका है। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों पे अगर बाकायदा निगरानी रखे, जिसको मॉनिटरिंग एंड सुपरविज़न बोलते हैं, कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं, स्कूल से कहाँ जा रहे हैं, किन दोस्तों के साथ वो घूम रहा है या किन बच्चों के साथ वो खेल रहा है, स्कूल के उसके दोस्त कौन है, वो ये सब उन पे नज़र रखना, ये पेरेंट्स का एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। साथ में पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आज जो देखा गया कि जो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं, कि बच्चों से आके बात करते हैं शाम को कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूरे दिन भर में, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव फैक्टर रहता है। और साथ में एक रूटीन बनाना, एक डिसिप्लिन बनाना, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पेरेंट्स कर सकते हैं। साथ में बच्चों पे सबसे ज़्यादा नशे का जो असर होता है वो होता है कि अगर पेरेंट्स में भी नशे की कोई आदत हो, है ना, तो उस पे बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। दूसरा कि वो नशे वाले जो उसके बारे में थोड़ा नॉलेज देना शुरू करें जब उन बच्चों की उम्र उस वक्त तक हो जाती है, जैसे कि 10-12 साल के जब बच्चे होने लगते हैं, नशा क्या है, उसका दुष्प्रभाव क्या है, ये बताने लगे। इसके अलावा भी कई बार बच्चे नशा फिर भी करना शुरू कर देते हैं, उनको एक उत्सुकता होती है, वो अपने दोस्तों को देखते हैं लेते हुए, तो उनको एक उत्सुकता होती है। अधिकतर बच्चे या तो किसी परेशानी की वजह से या उत्सुकता की वजह से, या चूँकि उसके दोस्त ले रहे हैं उनके साथ लेना है ये सोचकर, या कोई रोल मॉडल को देख लिया, कोई एडवर्टीज़मेंट देख ली, ये सब बहुत प्रमुख कारण होते हैं कि बच्चों में नशा कई बार शुरू हो जाता है। रेड फ्लैग्स क्या क्या हैं जो पेरेंट्स अगर इस तरह के लक्षण दिखें तो अगर इस तरह के लक्षण, कुछ तो लक्षण हैं, जैसे बच्चे, एक तो है कि स्कूल में परफॉर्मेंस का गिरना, या स्कूल में एब्सेंट ज़्यादा होना, बिना बताए चले आना, अचानक से बच्चों के जो दोस्त हैं, जो फ्रेंड सर्कल हम बोलते हैं, उसमें परिवर्तन आ जाना। जिन बच्चों के साथ वो खेलता था, घूमता था, मोहल्ले के बच्चे होते थे, अब कोई नए बच्चे आ गए, अपने उम्र के बड़े बच्चे जो उस मोहल्ले के नहीं हैं या बाहर के हैं, वह उनके साथ दोस्ती बढ़ जाना, या बच्चों के स्वभाव में बदलाव आना, जैसे चुप रहना, अकेले रहना, कमरे में अकेले रहना पसंद करना, माँ बाप के साथ एक साथ बैठ के ना खाना, मन उदास रहना, ये कुछ एक लक्षण होते हैं। कुछ लक्षण होते हैं जो देख के पता चलते हैं, जैसे होंठ काले होने लगना, दांत काले होने लगना, आँखों में आँखें लाल रहना, है ना, बच्चों से कुछ सवाल पूछा जाए, कुछ बात की जाए तो ऐसा लगना कि वो सुध में नहीं है। तो इस तरह के कुछ लक्षण हैं जिससे कि हमें पता चल सकता है कि शायद बच्चे में कोई किसी तरह के नशे की आदत जो है वो जन्म ले रहा है।
ये भी हम समझना चाहते हैं, एक उम्मीद देने की कोशिश कि अगर कोई डी एडिक्शन सेंटर पहुंचता है, मोटे तौर पे कितने दिन का टाइम फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम आदत को छुड़वा सकते हैं, जो आप लोग की कोशिश होती है? एक बात जो मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि बच्चे में जो नशीले पदार्थ का सेवन करना और नशे का आदी बनना, ये दोनों बहुत ही भिन्न चीज़ें होती हैं। नशे का सेवन कई बच्चे कर लेते हैं, जैसे मज़े में आके कभी छोटी बीड़ी पी ली या सिगरेट पी लिया या थोड़ा बहुत एक ढक्कन अल्कोहल का ले लिया, इसको कहते हैं सेवन करना। और एक होता है आदी बनना, जो कि बड़े होते होते आदी बन जाते हैं कि अब वो नशीले पदार्थ के बिना रह नहीं सकते। तो बच्चों में नशीले पदार्थ का सेवन बहुत ज़्यादा देखा गया है। आदी वो जब तक बनते हैं तब तक वो उनकी उम्र 16-17 ये हो चुकी होती है। तो ये जो हमारे पास एक समय है 3-4 साल का, ये हमारे लिए एक बहुत ही दुर्लभ समय होता है जिसमें कि हम बच्चे को आदी होने से रोक सकते हैं और उनका इलाज भी बहुत सहज ढंग से हो सकता है। पर इसमें ज़रूरी यह है कि इसका जो है हम डिटेक्शन टाइम पे करें, और इसमें रोल होता है पेरेंट्स का, इसमें रोल होता है टीचर्स का, और बाकी समाज का तो होता ही है। जब हम बच्चों की आदी वाले बच्चों की बात करते हैं तो उसमें समय थोड़ा ज़्यादा लगता है, क्योंकि एक तो होता है कि बच्चों को इस बात का नॉलेज थोड़ा कम होता है बड़ों के मुकाबले में कि मुझे इसका दुष्प्रभाव क्या है, तो उनकी जो इच्छा होती है छोड़ने की वो भी कम होती है, उनको मज़ा आता है उस टाइम पे लेने में। दूसरी बात होती है कि बच्चों में जो है वो अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं कि उनको इलाज में लाया जाए, बड़े में ऐसा नहीं होता। तो अगर कई बार ऐसा हमने देखा है कि अगर पेरेंट्स के पास समय नहीं है, वो कामकाजी हैं, तो वो बच्चों को इलाज में नहीं ला पाते। लेकिन बच्चों में इलाज ज़्यादा सफल रहता है, ज़्यादा कारगर रहता है। जहाँ तक बात समय की है, ये तो हम बिल्कुल सही से नहीं कह सकते कि बच्चों में कम टाइम लगेगा या बड़ों के मुकाबले, केस टू केस अलग होता है। लेकिन हाँ, जितनी जल्दी इसका निदान किया जाए, वो जितनी जल्दी पकड़ में आए और उसका इलाज हो, उतना ही उनका जो है इसका दुष्प्रभाव कम पड़ता है। मतलब क्रूशियल टाइम आप कह रहे हैं करीब 10 से 11 साल से लेके 15-16 साल के बीच की जो उम्र है। बिल्कुल। और इसमें मैं ये भी बात कह दूं कि हर वो बच्चा जो कभी ना कभी ज़िंदगी में एक आध बार कोई नशे का सेवन किया हो, ज़रूरी नहीं कि हर कोई आगे जाके आदी बनेगा। अधिकतर बच्चे जो हैं वो आगे जाके आदी नहीं बनते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कौन बच्चा आगे जाके आदी बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये कहना मुश्किल है। इसलिए बच्चों में नशे का एक बार भी सेवन करना, उसको भी उनके अभिभावकों को थोड़ा सा गंभीरता से लेनी चाहिए। और किस तरीके के दुष्परिणाम जो आप देखते हैं कि बच्चों में ख़ासतौर पे अगर इस तरह के आदी हो गए हों 16 की उम्र में ही, 15 की उम्र में ही, किस तरह का असर, मतलब कितना टैकल करना मुश्किल होता है? टैकल करना मुश्किल इस तरह से है कि एक तो आदी बन जाने पे जो दुष्प्रभाव है वो तो हम देखते ही हैं, चाहे वो बड़ों पे हो चाहे बच्चों पे हो। इसके अलावा जो बच्चों में खासकर देखा जाता है कि बच्चे परिवार के सामने खुल के कभी बोल नहीं पाते। कई साल बीत जाते हैं कि उनके पेरेंट्स को और टीचर्स को पता चलने में कि ये कोई नशा कर भी रहा है। साथ में बच्चों को चूँकि वो कुछ ही साल से ले रहे हैं, शायद उनको दुष्प्रभाव नहीं दिखता हो, तो इसलिए उनको नहीं लगता कि मुझे कोई इससे दिक्कत आगे चल के बनेगी। तो ये जो एक चीज़ है जो बड़ों में हम देखते हैं, उनको ये परेशानी नज़र नहीं आती। दूसरी बात यह है कि नशा जो है, हमने देखा है कि कभी भी वो अकेले एक समस्या नहीं आती। नशा एक तरह से हम कह सकते हैं कि वो एक समस्याओं का गुलदस्ता कह सकते हैं कि अगर नशे के परेशानी के साथ साथ वो रोड रैश या उस तरह की एक्टिविटीज़ में इंगेज होना, अदर हार्मफुल एक्टिविटीज़ में इंगेज होना, टीनेज प्रेगनेंसी का डर होना, यंग एज में अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी में सम्मिलित होना, सुइसाइड एंड होमिसाइड, इन चीज़ों में, तो ये सारी समस्याएं जो हमने देखा है कि ये सारी समस्याएं नशे की जो समस्या है उसके साथ बहुत क्लोजली रिलेटेड है। तो एक तो यह है कि बच्चों में भले आदी ना बनाओ, लेकिन ये सारी समस्याएं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड होती हैं। दूसरा होता है कि बच्चों के पास जैसे नशे के लिए, पैसे के लिए या कुछ के लिए, उनमें वो फिर किसी गलत काम में, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में काफ़ी ईजीली एंगेज हो जाते हैं, या जो लोग नशा देते हैं या करवाते हैं
वो इनको इन्वॉल्व कर लेते हैं और बच्चों को पता भी नहीं चलता कि हम लोग गलत काम में फंस गए हैं। इस तरह की चीज़ें, ये जो दुष्परिणाम है। अच्छा, तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को ये पता नहीं होता कि कितना नशा ठीक है या कितना ओवरडोज है। तो बच्चों में एक ओवरडोजिंग की भी जो समस्या है वो भी कई ज़्यादा देखे गए हैं। या तो हम ये भी समझना चाह रहे हैं कि ये आपको जो सेंटर में यहाँ पे क्या हम रख के ट्रीटमेंट करते हैं जब ज़रूरत पड़ती है, या इलाज चलता रहता है, वो आते जाते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं अगर बच्चों की बात? दोनों तरह के इलाज हम करते हैं। जो हमारा जो मेडिकल मॉडल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर सब्सटेंस यूज़ है, इसमें हम ये कहते हैं कि हम इसको किसी भी दूसरी बीमारी की तरह हम देखते हैं, जैसे अस्थमा हो गया या ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई। तो इसमें हमारे सेंटर में जो शुरुआती जो पोर्शन है इलाज का, जिसमें कि नशे के दुष्परिणाम को हम जांच करते हैं और देखते हैं, तो उसके लिए हम फिर भर्ती करते हैं। लेकिन जो लंबा इलाज जो चलता है उसके बाद का, जिसको हम मेंटेनेंस ट्रीटमेंट बोलते हैं, जो कि आदत को छुड़ाने की तरफ डायरेक्टेड होता है, वो हमारा ओपीडी बेसिस पे ही चलता है। क्या काउंसलिंग अगर करते हैं ऐसे बच्चों का, मोटे तौर पे जो जवाब निकल के आता है, जो हम पेरेंट्स को बता पाएँ कि ऐसा कुछ है तो संभल जाइए, काउंसलिंग में किस तरह के जवाब आते हैं? काउंसलिंग भी होती है जब बातचीत होती होगी, जब देखने के लिए आते हैं, या पेरेंट्स से ही काउंसलिंग होती है, बच्चों से भी होती है? बच्चों से भी काउंसलिंग होती है और फैमिली काउंसलिंग भी होती है। दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि फैमिली एक फैक्टर है जो कि नशे से बचा भी सकता है, और फैमिली एक फैक्टर है जो रिस्क में भी डालता है। तो फैमिली को भी एक इज़ एन इम्पॉर्टेंट ग्रुप और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जहाँ पे हम इंटरवेंशन करते हैं। साथ में बच्चों पे भी हमारा इंटरवेंशन रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम काउंसलिंग में बच्चों को एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सिखाते हैं वो होता है कि कैसे ना बोलना सीखना चाहिए। और ये सिर्फ नशे से ही संबंधित नहीं है, ये बाकी चीज़ों से भी संबंधित है। कि अगर मैं बाहर जाऊं और मेरा अपना बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है, बहुत ही वो है, और वो मुझे नशा दे रहा है, या कोई बड़ा लड़का आके मुझे धमका रहा है और मुझे नशा दे रहा है, मैं उसको ना कैसे बोलूं? ये बोलना, क्योंकि बच्चों को लगता है कि मेरा जो ये बेस्ट फ्रेंड है ये मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि वो नशा अगर वो मुझे दे रहा है और उससे मेरी दोस्ती बनी रहती है तो मुझे नशा ले लेना चाहिए। तो ड्रग रिफ्यूज़ल जो है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ काउंसलिंग। सेकेंड होता है जो हम बताते हैं नॉर्मेटिव बिहेवियर। कई बार हम ये सोचते हैं कि अगर मेरे 4 दोस्त नशा करते तो इसका मतलब है कि ये नशा करना बहुत आम बात है, ये कूल बात है, पर ऐसी बात नहीं है। ये बच्चों को सिखाते हैं कि बहुत कम लोग नशा करते हैं और नशा ना करना ही कूल है, ना कि नशा लेना कूल है। ये तो कुछ चीज़ें हैं जो हम बच्चों को सिखाते हैं। जो बच्चे नशा करना शुरू नहीं किए हैं उनको हम लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग देते हैं। अलग अलग स्कूल, एनसीईआरटी और सीबीएसई सब ने लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग जो कि हम बचपन से देते हैं। 3-4 स्कूल में जब शुरू होते हैं बच्चे 6 साल की उम्र से, तब से लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग देते हैं। साथ में जो फैमिली के साथ हम जो काउंसलिंग करते हैं वो हम कहते हैं कि हाउ टू डू इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग, हाउ टू डू मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ योर चाइल्ड, कि बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किन दोस्तों के साथ मिल रहा है, उसका दिन कैसा बीत रहा है, इसका एक मॉनिटरिंग सुपरविजन होना चाहिए। घर के अपना एक डिसिप्लिन और रूल होना चाहिए, कितने बजे घर में आ जाना है, कितने बजे घर से निकलना है, कब खाना है, घर के परिवार के साथ मिल के बैठ के खाना है। साथ में परिवार वालों में अगर नशा करते हैं तो उनको भी बोलना पड़ता है काउंसलिंग में कि आप भी नशा ना करें, क्योंकि उसका असर बच्चों पे पड़ता है। बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहना बहुत ज़रूरी होता है, भले ही वो थोड़ी देर के लिए हो, आधे घंटे 1 घंटे के लिए, लेकिन बच्चे के साथ फुल डिवोशन के साथ वो आधा घंटा देना कि क्या किया दिन भर, क्या नहीं किया, उससे हमें बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उसकी खबर मिलती है। बच्चे के स्वभाव में जो बदलाव है, जो मैंने रेड फ्लैग साइंस अभी बताए, वो उन चीज़ों का भी हम देख पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर बच्चा नशे में इन्वॉल्व हो गया है और वो ट्रीटमेंट चल रहा है तो फैमिली का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है। उसमें हम फैमिली को फिर बताते हैं कि आपका एक बहुत बड़ा योगदान है कि जो दवाई है वो दिलाना, उसको वापस मेन स्ट्रीम में लाना, स्कूल में डालना, या जो भी है काम में उसको अगर कोई एम्प्लॉयमेंट या कोई ट्रेनिंग देना, तो ये इसमें फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्या हमारे पास कोई आंकड़ा है? 18 साल से कम उम्र की अगर बात करें भारत जैसे देश में, तो कोई आंकड़ा हमने कोई एस्टिमेट कभी लगाया होगा कि नशे के सेवन करने वाले बच्चे या उसके आदि बच्चों का कोई आंकड़ा हो भारत जैसे देश में? कुछ ऐसी स्टडी वगैरह कुछ हमारे पास? कई सारे स्टडीज़ हो चुके हैं। जैसे मैंने अभी बताया
कि हमारे कुछ स्टडीज़ हैं, जैसे कि हमने एक दिल्ली के स्ट्रीट चिल्ड्रन में भी एस्टीमेट लगाया है, जिसमें कि एस्टीमेट में काफ़ी ज़्यादा पाया गया है, अराउंड 40% के आसपास नशा के बच्चे देखे गए हैं। साथ में हमने जो स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स पे हमने किया था, वो खैर आंकड़ा निकालने वाली स्टडी नहीं थी, वो सिर्फ देखने का था, बट फिर भी उसमें काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि करीब 20 to 30% के आसपास देखा गया है। पर इसमें मैं ये कह दूं कि ये प्रिवेलेंस फिगर्स जो हैं ये एवर यूज़ के हैं, कि जिन्होंने कभी ज़िंदगी में एक बार भी लिया है। आदि वाले बच्चे इससे कहीं ज़्यादा कम होते हैं, है ना। और ये कितने राज्यों में किया होगा ये जो स्टडी है, जिसमें आपने कहा कि प्रिवेलेंस वाला मतलब जो कभी एक बार भी ले लिया हो तो वो? ये प्रिवेलेंस स्टडी तो नहीं है, लेकिन हमने जो स्कूल और कॉलेज में देखा है, ये हमने 10 सिटीज़ में किया था। करीब 4,500 स्कूल के बच्चे थे, अलग अलग क्लास के, क्लास 8 के और 10 के और 11 के डिस्ट्रीब्यूटेड थे। बोथ स्कूल पब्लिक गवर्नमेंट फंडेड एंड प्राइवेट फंडेड स्कूल्स के भी बच्चे थे, 10 सिटीज़, एंड ईच सिटी में 3 स्कूल्स हमने लिए थे। और अलग अलग राज्यों में लिए थे, ऑल ओवर, राइट फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू बेंगलोर, एंड फ्रॉम ईस्ट में फिर यहाँ पे दिल्ली में भी, ऐसे 10 डिफरेंट हमने सिटीज़ लिए थे। बट अक्रॉस ऑल सिटीज़ एंड ऑल प्लेसेस, इवन इफ द एक्चुअल फिगर मे बी नॉट बी दैट इम्पॉर्टेंट, बट द थिंग इज़ दैट वी केम अक्रॉस कि ये प्रिवेलेंट है, बच्चों में नशा एक समस्या है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, कुछ भी। आखिर में एक सवाल आपसे, आजकल पेरेंटिंग पे बहुत चर्चा होती है, इन टेंट से अगर बताएं कि पेरेंटिंग किस तरीके से करें ताकि आपके बच्चे नशे कि चंगुल में ना फंसे, मतलब मोटे तौर पे एक संक्षेप में पेरेंट्स को क्या कहना चाहिए? पेरेंट्स का मुझे यही बोलना है कि बच्चों में, जैसे मैंने अभी कई बार अभी इंटरव्यू में बोला कि एक तो पेरेंट्स को मॉनिटरिंग करना चाहिए, बच्चों पे सुपरविज़न होना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्या सही है, क्या गलत है। कई सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को बचपन में हमें अब सिखाना पड़ता है, क्यों, जैसे हम छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं इनअप्रोप्रिएट टच, कि कौन सा टच सही है, कौन सा टच गलत है, उसी तरीके से हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, इस चीज़ का नॉलेज देना, लाइफ स्किल्स देना, कि कैसे अगर कोई मुझे प्रॉब्लम हो तो मैं उसको कैसे अप्रोच करूं, कैसे मैं सोचूं, कैसे किन दोस्तों से मैं बात करूं, मेरे लिए कौन से दोस्त अच्छे हैं, कैसे मैं दोस्तों से कोई भी अगर वो गलत काम करवाना चाहे, सिर्फ नशे से संबंधित ही नहीं, कोई भी दूसरा काम भी हो, कि चलो आज यहाँ घूमने चलते हैं, जो कि पेरेंट्स को नहीं पता है, तो उनको ना कैसे बोला जाए, रिफ्यूज़ल स्किल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। देन जो पेरेंट्स जो बता सकते हैं बच्चों को कि किस तरह के दोस्तों से, ये जो एक सुपरविज़न है कि बच्चों के दिनचर्या पे एक नज़र रखना, ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कर पाना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।